हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। मैं सपना मिश्रा के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं एक नया सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ सुपर बग बैक्टीरिया। सुपर बग बैक्टीरिया होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है, आप जब जानेंगे ना आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है कि ये भी एक बैक्टीरिया है सुपर बग नाम का, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सुपर बग और क्या है उसका बॉटनिकल हाँ, बैक्टीरिया है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बैक्टीरिया को ना ही हम प्लांट में पढ़ते हैं और ना ही हम जूलॉजी में सेपरेट नहीं करके पढ़ सकते, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर में पॉज लिया था, क्योंकि मैं इसे प्लांट में बोल रही थी बट वो बाय मिस्टेक था। तो बैक्टीरिया ना तो प्लांट के केस में है और ना ही वो एनिमल के केस में है, वो बोथ ऑफ दोज, मतलब बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही केस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं what is the superbug bacteria and what is their scientific name। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, सुपरबग आर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है, वायरसेस के पैरासाइट्स होते हैं एंड फंजाई होती हैं दैट आर रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट। अब ये रेसिस्टेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमने 100 mg की दवा दे दी, मान लो एग्जाम्पल दे रही दवा दे दी, अब उसने 100 mg की दवा ले ली। नेक्स्ट टाइम फिर हम 100 mg की दवा दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस 100 mg के दवा के लिए उसने अपनी इतनी स्ट्रांग अपनी इम्यूनिटी बना ली कि अब वो उस 100 mg की दवा से उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है। तब उसे हाई डोज 200 mg, मतलब हाई डोज mg की हमें दवा देनी होगी, जिससे वो फिर से इन्फेक्ट होगा। कुछ दिनों बाद वो फिर से रेसिस्टेंट कॉज कर लेगा, मतलब क्रिएट कर लेगा अपने चारों तरफ। रेसिस्टेंट मतलब होता है एक प्रोटेक्शन to most of the antibiotics and other medications commonly used to treat the infection they cause, ठीक है। A few example of superbug include resistant bacteria that can cause pneumonia, cause करता है urinary tract infection and skin infection की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि सुपरबग बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। अभी तो हमने इसमें इंट्रो पढ़ा जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, जो मेरा मेन कंसर्न है वो है एनवायरनमेंट से, क्योंकि हम इकोसिस्टम की क्लास कर रहे हैं, तो मैं एनवायरनमेंट से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे डिस्कस करें। तो अब आगे भी आएगा सुपर बग के बारे में, बट आज थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो ज़्यादा सफिशिएंट है। देखिए, जो सुपरबग बैक्टीरिया है ना, मैं उसको इसलिए कंसर्न करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एक प्रोसेस होती है, बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस होती है। अब बायो रेमिडिएशन होता क्या है, तो इसमें जब हम आप स्टडी करेंगे ना, तो हम इसमें सुपर बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। तो जो सुपरबग बैक्टीरिया होता है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो वहाँ की प्रोसेस होती है, बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस होती है, उसमें उस प्रोसेस को कंडक्ट करा सके। देखिए, बायो रेमिडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच होती है विच इज़ यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ब्रांच लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करती है टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। मतलब क्या है, बायो रेमिडिएशन एक ऐसी ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी की जो कि यूज़ करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो कि पॉल्यूटेंट को सॉइल और वाटर से रिमूव करा सके। तो ये है हमारा बायो रेमिडिएशन, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया क्लीन अप द सॉइल ऑयल स्पिल सुपरबग। देखिए क्या होता है कि एक पूरा का पूरा एक, मान लीजिए एक वाटर इकोसिस्टम है, वहाँ पे एक फोटिक जोन है। फोटिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। सॉरी। तो फोटिक जोन है। अब वहाँ फोटिक जोन में होता क्या है कि जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जो प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, वो उनकी डेथ हुई तो इंसेक्ट ने उन्हें फीड किया, इंसेक्ट्स की डेथ हुई तो उन्हें स्मॉल फिशेस ने फीड किया, स्मॉल फिशेस को फीड करती हैं लार्ज फिशेस। इससे होता क्या है कि जो वहाँ पे केमिकल होता है उसका एक्यूमुलेशन उस पर्टिकुलर वाटर इकोसिस्टम में ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि धीरे धीरे करके वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा
इंक्रीज करने लगती है, और जो अपर सरफेस है, मान लीजिए वाटर का जो अपर सरफेस है उस पर ऑयल स्पिलिंग हो जाए, मतलब ऑयल की एक मोटी सी परत आ जाए, तो जो सनलाइट एट द टाइम ऑफ डे, जो सनलाइट वाटर इकोसिस्टम में पेनिट्रेट करनी चाहिए थी, जहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती, जिससे वो पूरी की पूरी वाटर इकोसिस्टम रन करता, वो धीरे धीरे करके जो ऑयल स्पिल प्रेजेंट होने की वजह से वो जो लाइट है, ठीक है, रेडिएशन है, यूवी रेज हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी ऑयल स्पिल की वजह से। तो इससे हुआ क्या कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही थी, और आगे की जो ये सर्किल है, स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट से स्मॉल फिश से लार्ज फिशेस वाली, ये जो पूरी की पूरी सर्किल है, ये डिस्टर्ब होती चली गई। तब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये पर्टिकुलर वाटर इकोसिस्टम हम कंजर्व कर सकें, बचा सकें। तब उसके लिए एक प्रोफेसर थे, एएमसी प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, सुपर बग जैसे बैक्टीरिया की खोज की है, ठीक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होता है, इसीलिए हम इसे सुपर बग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसका साइंटिफिक नेम बता देती हूँ, स्यूडोमोनास पुडिटा। स्यूडोमोनास PSEUDOMONAS, सीडोमोनास, कैपिटल लेटर जीनस है, अंडरलाइन होगा, स्मॉल लेटर स्पीसीज अंडरलाइन होगा, सेपरेट अंडरलाइन होगा, सिंगल अंडरलाइन होगा, पिडिटा, PUDITA, पिडिटा। बैक्टीरिया ईट ऑयल, मीन्स दैट कि जो सीडोमोनास पिडिटा है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑयल को ईट करता है, एंड फॉर इंक्रीजिंग द लाइट पेनिट्रेशन पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वाटर इकोसिस्टम, मतलब कि जो ये बैक्टीरिया है वो ऑयल को ईट कर लेते हैं, और जो धीरे धीरे करके जो ब्लूमिंग हुई होती है, एल्गल ब्लूम जो वहाँ पे हो जाता है, मतलब जो पूरी ऑयल स्पिलिंग हो जाती है पूरे के पूरे सरफेस पर, उसको वो ईट करता है, और वाटर फिर से क्लीन होता है, और धीरे धीरे करके जो सन रेज, यूवी रेज पेनिट्रेट करनी चाहिए इकोसिस्टम में, वहाँ वहाँ पे जाती हैं, पेनिट्रेट हो पाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है एल्गी में, और फिर से वो पर्टिकुलर वाटर इकोसिस्टम कंजर्व हो जाता है, और वो लाइफ साइकिल फिर से रन करने लगती है, ठीक है। तो देखते हैं द न्यू माइक्रो विच चक्रवर्ती कॉल्ड मल्टी प्लाज्मिड हाइड्रोकार्बन डिगार्डिंग स्यूडोमोनास, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। मल्टी प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड वो स्ट्रक्चर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए होता है, को डाइजेस्ट अबाउट 2/3 ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स वही ऑयल को ये डाइजेस्ट करता है, दैट वुड बी फाउंड इन अ टिपिकल ऑयल स्पिल में जो मिलता है हाइड्रोकार्बन, उसको ईट कर लेता है। द बैक्टीरिया ड्रू इंटरनेशनल अटेंशन व्हेन ही अप्लाइड फॉर अ पेटेंट, द फर्स्ट यूएस पेटेंट फॉर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, तो ये यूज़ हुआ था हमारा यूएस में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक हमारा इंडिया का एक स्टेट है, पहला स्टेट है महाराष्ट्र, जिसने क्या किया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सेटलमेंट किया, ठीक है, जो कि क्या करता है, ऑयल स्पिल, मुंबई में ऑयल स्पिल जो वाटर इकोसिस्टम है वहाँ का, तो जो उसके ऑयल स्पिलिंग होती है उसको क्लीन करने के लिए महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सेटअप किया गया। पहली बार महाराष्ट्र इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसने इस सुपर बग का यूज़ किया है फॉर ऑयल स्पिलिंग के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं, बायो रेमिडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था, दैट एम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है, यूज़ करता है माइक्रोब और बैक्टीरिया का, रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट, जो भी गंदगी है वहाँ पे, कुछ भी पॉल्यूटेंट है, कुछ भी टॉक्सिक है जो कि सॉयल से, वाटर से और एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो उसको हटाने का काम ही जो होता है बायो रेमिडिएशन होता है। बायो रेमिडिएशन इज यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल और कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर में जो भी गंदगी होती है उसको ख़त्म करने का काम जो करता है, वो प्रोसेस जो होती है बायो रेमिडिएशन की ही प्रोसेस होती है। फिर है, हाउ आर बैक्टीरिया यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल, कैसे बैक्टीरिया ऑयल स्पिल को क्लीन करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल इन द ओशन थ्रू बायो रेमिडिएशन, वही चीज़ है। बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया कैन बी यूज टू बायो रेमिडिएट स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स को वो लेते हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑयल और गैसोलीन में जो भी कुछ प्रेजेंट होता है उसको वो ईट करते हैं, वाटर सरफेस को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे फिर से लाइट का पेनिट्रेशन होता है। मेन चीज़ यहीं पे ये है, मेन चीज़ पूरे वीडियो का सिर्फ एक ही थीम है, वो थीम क्या है
कि बायो रेमिडिएशन के थ्रू क्या होता है कि ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे ऑयल स्पिलिंग को हम वाटर सरफेस से हटा सके और फिर लाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिस वजह से वो पर्टिकुलर वाटर इकोसिस्टम रन कर सके और वहाँ की जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो सस्टेन कर सके। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इतना ज़्यादा ऑयल स्पिलिंग की प्रोसेस हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब इसको यहाँ पे क्या है कि लाइट अंदर की तरफ डीपर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही यूवी रेज, तो इसको पेनिट्रेट कराने के लिए हम ऐसी जगहों पे बग का यूज़ करते हैं, सुपर बग का, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ईट कर ले पूरे के पूरे स्पिल को, ऑयल स्पिल को, और पूरा का पूरा सरफेस क्लीन हो जाए और फिर से जो वहाँ का फोटिक जोन है वो एक्टिव हो और वहाँ पे वो लाइफ साइकिल फिर से रन करे। तो ये छोटा सा वीडियो था सुपर बग बैक्टीरिया के बारे में। होपफुल कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी न्यू था, सो मैंने सोचा कि आपको ये बताया जाए। सो आई थिंक दैट्स फॉर सुपर बग बैक्टीरिया. Okay, in my next coming classes I will tell you detail what is bioremediation, biomanipulation. Okay, so you just wait and watch. So thank you so much for watching this video again.